कॉलेज के पहले ही दिन एक चमचमाती मेबैक चलाने वाली एक बेहद खूबसूरत लड़की ने मुझे दीवार से सटाकर सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और यकीन मानिए, आधे घंटे बाद जब मैं अपने हाथ में बिल्कुल नया मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था तो मेरे पास बोलने के लिए एक शब्द नहीं था। यार, मैं तो बस किंग्सले यूनिवर्सिटी में अपना पहला दिन अटेंड करने आया था। कॉलेज के गेट के अंदर कदम रखने से पहले ही मैंने अपने लिए एक बीवी कैसे ढूंढ ली। खैर, उस सुबह सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखकर मैंने यूं ही मजाक में कह दिया था कि काश कोई अमीर सी लड़की आकर मुझे अपनी महंगी गाड़ी में बिठाए और मुझे अपने बड़े से विला में ले जाए तो मैं झट से हाँ कर दूं। और अगले ही पल किसी ने अचानक मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे पास की झाड़ियों में खींच लिया। सफेद शर्ट और शॉर्ट स्कर्ट पहने एक बेहद हसीन लड़की ने मुझे दीवार से लगा दिया और सीधा पूछा, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैं थोड़ा हक्का बक्का रह गया और कहा, नहीं। उसने फिर पूछा कि मेरी उम्र क्या है। जैसे ही मैंने बताया कि मैं 19 साल का हूं, उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने साथ ले जाने लगी। मैंने तुरंत मना कर दिया। मैं ऐसे ही किसी अजनबी के साथ थोड़ी जा सकता था। मेरी मॉम ने हमेशा कहा था कि लड़कों को भी बाहर अपनी हिफाजत करनी चाहिए। मेरी बात सुनकर वो लड़की कुछ पल के लिए शांत हुई और फिर सीधे पैसों की बोली लगाने लगी। $20,000, उसने कहा। मैं टस से मस नहीं हुआ। 30,000? मैंने तुरंत थोड़ा नरम पड़ते हुए पूछा, अरे दीदी, जाना कहाँ है? रुकिए, मैं टैक्सी बुलाता हूं। लेकिन उसने बस अपना हाथ हवा में हिलाया और अगले ही सेकंड एक मिबैक F680 हमारे ठीक सामने आकर रुक गई। मैं अपनी जगह पर बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। मेरी वो मजाकिया ख्वाहिश सच में पूरी हो गई थी। अमीर लड़की भी मिल गई और लग्जरी कार भी। इसके बाद वो सीधे मुझे मैरिज ब्यूरो ले गई। फोटो, साइन, स्टैंप, बस कुछ ही मिनटों में हम दोनों के हाथों में हमारा मैरिज सर्टिफिकेट था। मैरिज सर्टिफिकेट पर लिखे नाम को देखकर मुझे फाइनली पता चला कि जिस लड़की ने मुझे शादी करने के लिए अगवा किया था उसका नाम सेलेस्टे था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मैंने चेक किया तो मेरे अकाउंट में पूरे $50,000 ट्रांसफर हो चुके थे। मैं हैरान था, बात तो 30,000 की हुई थी ना। सेलेस्टे ने कोई सफाई नहीं दी, बस इतना बताया कि उसे एक मुसीबत से बचने के लिए इस मैरिज सर्टिफिकेट की जरूरत थी। उसने मुझे देखते हुए बड़ी शांति से कहा कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारा नुकसान हुआ है तो अपनी कीमत बता दो। जब तक तुम्हारी मांग गैर कानूनी नहीं है, मैं तुम्हारी हर शर्त मान लूंगी। उसकी ये बात सुनकर और उसके उस बेहद खूबसूरत चेहरे को इतने करीब से देखकर मेरे दिमाग में अचानक एक तूफानी ख्याल आया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़कर सीधा उसके होठों पर किस कर दिया। सेलेस्टे पूरी तरह से सुन्न होकर अपनी जगह पर जम गई और मैंने किस किया, अपना बैकपैक उठाया और उल्टे पैर वहां से भाग खड़ा हुआ। कुछ कदम दूर जाकर मैंने पीछे मुड़कर हाथ हिलाते हुए चिल्लाया, बाय बाय। सेलेस्टे वहीं खड़ी रही। काफी देर बाद उसने अपने होठों को छुआ और फिर जिस तरफ मैं भागा था उधर देखकर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। मुझे किस करके भागना चाहता है? क्या सच में भाग पाओगे? उसी रात कॉलेज के वेलकम इवेंट में काउंसलर ने अनाउंस किया कि सेलेस्टे ग्रुप की वारिस, हमारी सीनियर सेलेस्टे, पूरे कॉलेज की तरफ से स्टेज पर स्पीच देंगी। ये सुनते ही पूरे ऑडिटोरियम में खलबली मच गई। मेरे दोस्त किरण ने पूरी श्रद्धा के साथ मुझे बताया कि सेलेस्टे हमारी यूनिवर्सिटी की एक जीती जागती लेजेंड है। वो अंडर ग्रेजुएट में ही दर्जनों नेशनल अवार्ड जीत चुकी है और उसका परिवार शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून है। और सबसे अहम बात, वो बला की खूबसूरत है। तभी ल्यूसियन ने पूछा, कितनी खूबसूरत? किरण ने थोड़ा सोचकर कहा कि बस इतना जान लो कि आज तक जिस भी लड़के ने उसे अप्रोच किया है वो फेल ही हुआ है। वो किसी भी लड़के को अपना नंबर तक नहीं देती और न ही किसी के साथ अकेले घूमती है। मैं ये सब सुन ही रहा था कि मुझे वो नाम कुछ जाना पहचाना सा लगा और तभी ऑडिटोरियम के बड़े दरवाजे खुले। सफेद शर्ट और ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट पहने सेलेस्टे स्टेज की तरफ बढ़ी। पूरा हॉल एकदम सन्नाटे में डूब गया और मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए। स्टेज पर खड़ी वो लड़की कोई और नहीं बल्कि वही थी जिसके साथ मैंने सुबह $50,000 लेकर शादी की थी।
स्पॉटलाइट के नीचे खड़ी सेलेस्टे एकदम शांत और कॉन्फिडेंट लग रही थी, सुबह वाली उस लड़की से बिल्कुल अलग जिसने मुझे दीवार से सटाकर मेरी उम्र पूछी थी। मैंने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, इस उम्मीद में कि वो मुझे नहीं देखेगी, लेकिन अगले ही पल हजारों लोगों की भीड़ को चीरती हुई उसकी नजरें सीधे मुझ पर आकर टिक गईं। हमारी नजरें मिलीं और उसके होठों पर एक बहुत ही हल्की, लगभग न के बराबर मुस्कान आ गई। मेरे बगल में बैठे साइलस ने एक्साइटमेंट में मेरे सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, जेवियर, क्या वो हमारी तरफ देख रही है? मैंने घबराकर तुरंत इनकार कर दिया। पागल है क्या? ये बस तेरा वहम है। हालांकि वो मुझे ही देख रही थी, लेकिन मैंने झूठ मूठ का बहाना बनाया कि शायद मेरी शक्ल उसके किसी दूर के भाई से मिलती होगी। साइलस को मेरी ये बकवास बात भी सच लग गई, पर मेरा मन तो बस उस खतरनाक जगह से भाग जाने का कर रहा था। इवेंट खत्म होने के बाद मैं भीड़ में छिपकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मैं एकेडमिक बिल्डिंग के पीछे पहुंचा, किसी ने अचानक मेरा कॉलर पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सेलेस्टे मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। कहां भाग रहे हो? उसने पूछा। मैंने तुरंत 2 कदम पीछे हटकर थोड़ी दूरी बनाई और बड़ी इज्जत से कहा, सीनियर, मुझे नहीं पता था कि आप हमारी यूनिवर्सिटी की इतनी शानदार स्टूडेंट हैं। सुबह जो भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज मान लीजिए कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। सेलेस्टे ने अपनी आंखें सिकोड़ी। मान लूं कि कुछ नहीं हुआ? हमारी शादी भी नहीं? मैंने घबराते हुए कहा। नहीं, शादी नहीं, मैं उस किस वाली बात कर रहा हूं। मेरा दिमाग खराब हो गया था, और वैसे भी आप मेरी सीनियर हैं और मैं एक फ्रेशर। अगर किसी को पता चला तो बहुत बदनामी होगी, इसलिए हमें एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। सेलेस्टे ने सिर हिलाया। बात तो सही है। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन तभी उसने फिर से मेरा कॉलर पकड़ा और मुझे पास के छोटे से जंगल में खींच लिया। उसने मुझे 2 खंभों के बीच फंसा दिया। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। सीनियर, ये कॉलेज है, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। वो मेरे और करीब आई और फुसफुसाई, सुबह जब मुझे किस कर रहे थे तब तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। मैंने सफाई दी, तब मुझे नहीं पता था कि आप कौन हैं। अब पता चल गया है तो मैं अपनी गलती मान रहा हूं। वैसे भी हमने ये शादी सिर्फ आपकी मुसीबत टालने के लिए की थी। हम असली पति पत्नी थोड़ी हैं। सेलेस्टे कुछ सेकंड तक शांत रही। तो तुम्हारा मतलब है कि हम एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते? मैंने कहा। बिल्कुल। उसने मुझे छोड़ते हुए अपने कपड़े ठीक किए और बड़ी शांति से बोली, ठीक है, तो आज से जानना शुरू करते हैं। तुम मेरे साथ शिफ्ट हो रहे हो? मैं चिल्लाया। क्यों? कॉलेज का रूल है कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को हॉस्टल में रहना पड़ता है। उसने तुरंत जवाब दिया, मैंने तुम्हारे लिए हॉस्टल से बाहर रहने की परमिशन ले ली है, तुम्हारी फीस भी भर दी है, अब तुम मेरे साथ रहोगे। मैंने कहा कि मैं अपने रूममेट से अभी अभी मिला हूं, हमारी तो दोस्ती भी नहीं हुई है। वो तुरंत बोली, तुम उनसे दिन में दोस्ती कर लेना। मेरे पास बोलने को कुछ नहीं बचा था, तो मैंने अपनी आखिरी चाल चली और कहा कि मेरी मॉम कभी नहीं मानेंगी। सेलेस्टे ने अपना फोन निकाला। स्क्रीन पर दिखा कि वो पहले से ही मेरी मॉम से कॉल पर बात कर रही थी, और तभी स्पीकर से मेरी मॉम की एक्साइटेड आवाज आई। मैं पूरी तरह से सदमे में था। तुमने मेरी मॉम को कब कॉल किया? उसने रिलैक्स होकर कहा, बस अभी। तुम्हें उनका नंबर कैसे मिला? मैंने पूछा। निकलवा लिया, उसने एक स्माइल के साथ जवाब दिया। मेरी मॉम ने फोन पर ही मुझे डांटना शुरू कर दिया कि पैसे लेकर भागना कितनी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और मुझे तुरंत सेलेस्टे से माफी मांगनी चाहिए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मुझे जबरदस्ती ले जाया गया था, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी। उनके हिसाब से सेलेस्टे इतनी खूबसूरत और समझदार थी कि वो मुझ जैसे लड़के को परेशान कर ही नहीं सकती थी। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि अंदर ही अंदर घुटने का मतलब क्या होता है। कॉल कटने के बाद सेलेस्टे ने एक लोमड़ी जैसी चालाक मुस्कान के साथ अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। तो मेरे प्यारे पति, क्या अब हम घर चलें?
उसका घर कॉलेज के पास ही एक बेहद आलीशान रिवर व्यू अपार्टमेंट था, जिसके लिविंग रूम से आधा शहर दिखाई देता था। नीचे पार्किंग में 3 ऐसी लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं जिनके तो मुझे नाम भी नहीं पता थे। मैं अपना एक इकलौता बैकपैक पकड़े दरवाजे पर सहमा हुआ खड़ा था। सेलेस्टे ने मुझे जेंट स्लीपर्स का एक नया पेयर दिया और कहा, तुम्हारा कमरा फर्स्ट फ्लोर पर है, वार्डरोब में कपड़े हैं और तुम्हारी जरूरत का सारा सामान वहां पहले से रखा है। मैंने चौंक कर पूछा, ये सब आपने कब तैयार किया? आप तो पूरी दोपहर कॉलेज में थीं, उसने बड़ी कैजुअल टोन में कहा। दोपहर में ही किसी से कहकर मंगवा लिया था। मैं अपने कमरे में गया और देखा कि बेडशीट, कपड़े, यहां तक कि मेरे फेवरेट ब्रांड का शैम्पू तक वहां रखा हुआ था। मैं खुद को रोक नहीं पाया और पूछ ही लिया, क्या आपने मेरी जासूसी करवाई है? शादी से पहले तो हम बस अचानक ही टकराए थे ना। उसके चेहरे के भाव एक पल के लिए बदले, पर फिर उसने बड़ी चालाकी से जवाब दिया, हमारा मिलना एक इत्तेफाक था, लेकिन तुम्हारी जासूसी मैंने बाद में करवाई। मुझे यकीन था कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, मेरे पेट से अजीब सी आवाजें आने लगीं। डिनर नहीं किया? उसने पूछा। शिफ्टिंग के चक्कर में भूल गया, मैंने धीरे से कहा। वो बिना कुछ कहे किचन में गई और 15 मिनट बाद मेरे सामने टोमेटो बीफ नूडल्स का एक शानदार बाउल रखा था। मुझे लगा था कि ऐसी अमीरजादी के हाथ का बना खाना तो खाया भी नहीं जाएगा, लेकिन कसम से वो इतना स्वादिष्ट था कि मैं सूप की एक एक बूंद तक पी गया। वो मेरे ठीक सामने बैठकर मुझे खाते हुए देख रही थी। कैसा लगा? आगे से जो भी खाना हो मुझे पहले बता दिया करना। मेरे हाथ में पकड़े चॉपस्टिक्स रुक गए। क्या आप आगे भी मेरे लिए खाना बनाएंगी? बिल्कुल, उसने कहा। क्यों? मेरा सवाल एकदम सीधा था और उसका जवाब उससे भी सीधा, अपने पति का ख्याल रखने के लिए। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने चुपचाप बर्तन उठाए और ऐसे बिहेव किया जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं। उस रात मैं उस अनजान कमरे में लेट तो गया, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। आज का पूरा दिन किसी पागलपन से कम नहीं था। मैंने आज तक किसी को डेट नहीं किया था और अचानक से मेरी एक लीगल पत्नी बन गई थी। वो खूबसूरत थी, अमीर थी और कॉलेज के सभी लड़कों के लिए एक ऐसा सपना थी जिसे कोई पा नहीं सकता था। ये शादी किसी भी एंगल से मेरे लिए एक लॉटरी लगने जैसी थी, पर मैं यही सोच सोचकर परेशान था कि उसने मुझ में ऐसा क्या देखा। रात के 12 बज रहे थे, तभी मेरे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। सेलेस्टे हाथ में एक ब्लैंकेट पकड़े दरवाजे पर खड़ी थी। गेस्ट रूम का एसी खराब हो गया है, उसने कहा। मैंने उसे देखा, फिर उसके हाथ में रखे ब्लैंकेट को देखा। इतने बड़े घर में क्या सिर्फ एक ही कमरा है जहां सोया जा सकता है? नीचे सोफे पर सो जाइए। मुझे कमर दर्द है, उसने तुरंत बहाना बनाया। मैंने थोड़ी देर सोचकर पूछा, तो? वो चुपचाप अंदर आई, ब्लैंकेट बेड के दूसरी तरफ रखा और बोली, पति पत्नी साथ में सो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम तो बहुत बड़ी थी, पर मैं उससे बहस में जीत ही नहीं सकता था। हार मानकर हम दोनों एक ही बेड पर एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर लेट गए। मैं टेंशन के मारे हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसकी सांसें नॉर्मल हो गईं। वो सच में सो चुकी थी। मैंने चुपके से करवट ली और उसे देखा। चाहत की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। कॉलेज वाली वो स्ट्रिक्ट और ठंडी सी दिखने वाली लड़की नींद में बहुत ही मासूम लग रही थी। शायद वो कोई बुरा सपना देख रही थी, क्योंकि उसके माथे पर सिलवटें थीं और उसके हाथ ने अनजाने में मेरी टी शर्ट का किनारा कसकर पकड़ रखा था। मैंने उसका हाथ हटाने की कोशिश की, लेकिन उसकी उंगलियां बहुत ठंडी थीं। मैंने उसे नहीं हटाया, बस धीरे से ब्लैंकेट खींचकर उसे अच्छे से ओढ़ा दिया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो सेलेस्टे पूरी तरह से मेरी बाहों में लिपटी हुई थी और मेरा हाथ उसकी कमर पर था। हमारी नजरें मिलीं और पूरे 5 सेकंड तक हम एक दूसरे को घूरते रहे। मैंने झटके से उसे छोड़ा कि ये एक एक्सीडेंट था, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। उसने वापस अपनी आंखें बंद कर लीं और अलसाई हुई आवाजों में बोली, इस एक्सीडेंट को 5 मिनट और चलने दो। साथ रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सेलेस्टे कॉलेज की अफवाहों से बिल्कुल अलग है।
कॉलेज में जो लड़की अपने पीछे पागल लड़कों को मुड़कर नहीं देखती थी, वो घर पर ढीले ढाले पजामे पहनकर सोफे पर पालथी मारकर बैठती और मेरे चिप्स छीन कर खाती थी। जब मैं उसे ठंडी कोला पीने से मना करता तो वो तकिया गले लगाकर मुझे घूरती रहती, और सुबह उठने में तो उसकी जान निकलती थी। अपना चेहरा ब्लैंकेट में छुपाकर मुझे ऑर्डर देती थी कि मैं उसे जाकर नहलाऊं। जाहिर है मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं बस बेड के पास खड़ा होकर उसे आवाज लगाता, सीनियर सेलेस्टे, पर वो हिलती भी नहीं। बीवी जी, उठ जाओ। जैसे ही मैं ये कहता, ब्लैंकेट के अंदर से एक हाथ बाहर निकलता। मुझे पूरा शक था कि वो जानबूझकर मेरे मजे लेती है, पर जब भी मैं उसकी वो प्यारी सी आंखें देखता, मैं कभी उसे सच में डांट नहीं पाता। धीरे धीरे मुझे भी इन सब की आदत हो गई। रोज सुबह उसके साथ नाश्ता करना, क्लास के बाद उसके दिए हुए फ्रूट्स खाना, और जब कोई आसपास ना हो तो उसका चुपके से मेरी उंगलियों को पकड़ लेना। लेकिन कॉलेज में बातें छिपती कहाँ हैं। जल्द ही अफवाहें उड़ने लगीं। किसी ने मुझे उसकी मेबैक में बैठे देख लिया था, तो किसी ने हमें साथ सुपरमार्केट से निकलते हुए, और एक ने तो उसे मेरे कपड़े ठीक करते हुए भी कैमरे में कैद कर लिया था। कॉलेज के मैसेज बोर्ड्स पर रोज बहस होती थी कि हमारा क्या रिश्ता है। मेरे रूममेट्स ने भी मेरी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ल्यूसियन ने मुझे हॉस्टल के दरवाजे पर घेर लिया। जेवियर, सच बता, क्या तुझे किसी अमीर औरत ने पाल रखा है? मैंने पूरी ईमानदारी से कहा, बकवास मत कर, हमारा एक लीगल रिश्ता है। साइलस ने चिढ़ते हुए पूछा, कैसा लीगल रिश्ता? मेरे मुंह से सच निकलते निकलते बचा। मैंने तुरंत बात घुमाई। एक लीगल सीनियर और जूनियर का रिश्ता। जाहिर है उन्हें मेरी बात पर रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन मैंने और सेलेस्टे ने तय किया था कि हम अपनी शादी की बात छुपाकर रखेंगे। उसने ये शादी अपने परिवार के दबाव से बचने के लिए की थी, और मैं नहीं चाहता था कि कॉलेज के पहले ही साल में मुझे सुपरस्टार सीनियर के पति के नाम से जाना जाए। इसलिए मैं कॉलेज में उससे जानबूझकर दूरी बनाए रखता था। पर सेलेस्टे को मेरा ये बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो मेरा नाश्ता लेकर सीधा मेरी क्लास में आ गई। मुझे लगा जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। मैं इतना डर गया कि कोई हमें देख ना ले। मैंने झट से उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर सीढ़ियों के पास ले गया। आगे से क्लास में सीधे मत आया करो, मैंने घबराते हुए कहा। क्यों, क्या तुम्हें शर्म आ रही है? एक बीवी अपने पति के लिए नाश्ता ला रही है, इसमें छुपने वाली क्या बात है? उसने मुझे घूरते हुए कहा। पर यह कॉलेज है, मैंने समझाने की कोशिश की। उसने मुझे गहरी नजरों से देखा। तुम्हें डर है कि लोगों को हमारी शादी के बारे में पता चल जाएगा? डर नहीं है, मैंने कहा, बस मुझे लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। उसने आगे कुछ नहीं कहा, बस वो नाश्ता मेरे हाथों में थमाया और पलटकर चली गई। मुझे लगा वो बहुत नाराज है। उस रात जब मैं घर पहुंचा तो डाइनिंग टेबल पर खाना गर्म करके रखा हुआ था और सेलेस्टे सोफे पर बैठी कुछ फाइल्स पढ़ रही थी। मैं दबे पांव उसके पास गया और धीरे से पूछा, अभी भी नाराज हो? नहीं, उसने बिना मेरी तरफ देखे कहा। तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? मैं काम कर रही हूं। उसका जवाब एकदम रूखा था। मैंने ध्यान से देखा, वो जो फाइल पढ़ रही थी वो उल्टी पकड़ी हुई थी। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, सेलेस्टे, क्या है? उसने चिढ़ते हुए पूछा। तुम्हें जब मन करे तुम मुझसे मिलने आ सकती हो, मुझे कोई डर नहीं है। पता चलता है तो चलने दो, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। सेलेस्टे ने मुझे कुछ देर तक घूर कर देखा, फिर उसने अपने बगल वाली जगह थपथपाई। इधर आओ। जैसे ही मैं उसके पास बैठा, उसने तुरंत अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। कल खाने में क्या चाहिए? उसने पूछा। कुछ भी चलेगा, मैंने कहा। ठीक है, फिर मैं कल भी तुम्हारा नाश्ता क्लास में लेकर आऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया और बस इतना ही कह सका, ठीक है।